नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मध्य भारत के भागों को कह सकते हैं कि उत्तर और मध्य भारत को दो हिस्सों में बांट रही है मानसून की अक्षीय रेखा। और इसके नीचे चल रही है अरब सागर की हवा, ऊपर चल रही है बंगाल की खाड़ी की हवा। थोड़ी सी मिक्सिंग अरब सागर की हवा की भी यहाँ पर है, किसी न किसी रास्ते, या तो इधर पश्चिम से या फिर पूरब से, जब ये बंगाल की खाड़ी के रास्ते आगे बढ़ रही है। और वर्तमान समय में जो सिस्टम बना हुआ है मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के ऊपर, इसका प्रभाव मध्य भारत के क्षेत्रों पर दिखाई पड़ रहा है। बादल अगले 24 घंटों में, आज यानी 3 सितंबर को, कई जगहों पर छाएंगे, लेकिन बरसात कुछ ही जगहों पर संभावित है। इस समय लगभग 6.5 मिलीमीटर औसत वर्षा देश भर में एक दिन में होनी चाहिए, तो सामान्य के आसपास रहेगी। अब तक बारिश 8% ऊपर पहुंच गई है। बिहार में 26% की कमी है। कई जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मुख्यतः शामिल हैं, जहां पर बरसात ज़्यादा हुई है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो राजस्थान को छोड़ करके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी भागों में बारिश में कमी है, राजस्थान को छोड़कर। और राजस्थान के तमाम इलाकों में बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आप में से कई मित्रों ने लिखा था कि कुछ जगहों पर बरसात को पूरे राज्य में मान लिया जाता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको रीथिंक करिए कि कुछ जगहों पर बरसात राजस्थान में नहीं हो रही, बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये शिकायतें बिहार के लोगों को है कि जहाँ बरसात नहीं होती थी वहाँ बरसात बढ़ गई है, जहाँ बरसात होती थी वहाँ बरसात में बहुत कमी आ गई है। और ये फैक्ट है। आप अगर तस्वीरें, खबरें पीछे के दिनों की उठाकर देख लें, आपके क्षेत्र में नहीं हुई होगी वो अलग बात है, लेकिन राज्य में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और वर्तमान सिस्टम के प्रभाव से अनुमान ये है कि राजस्थान के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना भी बनी हुई है। यहाँ पर बाड़मेर से लेकर नागौर, सिरोही और जोधपुर समेत उदयपुर, साथ ही साथ माउंट आबू, प्रतापगढ़, जल और इधर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ समेत अजमेर और जयपुर तक बरसात की संभावना है। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर में भी बरसात हो सकती है। चूरू में भी बारिश की उम्मीदें हैं। गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर में चांसेस कम है, लेकिन बादल यहाँ पर भी बनेंगे, क्योंकि ये नमी किसी न किसी तरह से यहाँ पर भी पहुँचेगी, और पहुँचेगी तो कुछ क्लाउड यहाँ पर बनेगी, क्योंकि आगे नमी का फ्लो बाधित हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं और बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा बारिश की उम्मीदें पंजाब और हरियाणा में भी बन रही हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी हैं। जम्मू कश्मीर में ये जो रीजन है, जम्मू कटरा उधमपुर का दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर कुछ इलाकों में लाइट रेन हो सकती है, कहीं पर मध्यम बौछारें थोड़ी देर के लिए गिर सकती हैं। वैसे मध्यम की बारिश की उम्मीद बहुत कम दिखाई पड़ रही है। और हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी, लाहौल स्पीति और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद है। लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में वैसे बहुत रेयर चांस है कि यहाँ पर बरसात हो, बादल ज़रूर बन सकते हैं। और देहरादून से लेकर उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, पंतनगर में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। और इधर हरियाणा, पंजाब में और चंडीगढ़, दिल्ली में भी, जैसा कि मैंने बताया, चांसेस बन रहे हैं। हल्की वर्षा कई जगहों पर हो सकती है। कुछ एक हिस्से लुधियाना, पटियाला और कैथल, जींद, इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली के पूरब में गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। बरेली, शाहजहांपुर से लेकर लखनऊ, कानपुर तक बरसात की संभावना है। यहाँ मध्य क्षेत्रों में अलीगढ़, आगरा, मथुरा और एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, इन रीजन्स में कई जगहों पर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद में भी हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल इधर से आने शुरू होंगे। तो वाराणसी, जौनपुर और आजमगढ़, साथ ही साथ इधर जो दक्षिणी क्षेत्र है, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर का, भदोही का, गोरखपुर, देवरिया का, इस रीजन में भी कुछ इलाकों में पासिंग शावर, यानी बारिश आई और निकल गई, या थोड़ी देर रिमझिम फुहारें बहुत हल्की हल्की, वो आपको देखने को मिल सकती हैं। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अच्छी खबर है, बरसात हो सकती है। दक्षिणी भागों में पटना, भागलपुर, बक्सर, कैमूर, गया से लेकर इधर रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगी क्षेत्रों में ड्राई वेदर। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश, मध्य भारत में अच्छी बारिश कई जगहों पर, मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी रीजन में, विदर्भ में कई स्थानों पर वर्षा होगी। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में, कोंकण, गोवा और गुजरात के अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। गुजरात के पूर्वी हिस्सों में वडोदरा, अहमदाबाद, नडियाद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद और गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इधर उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर समेत इधर
दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है और मध्य भागों में भी कई स्थानों पर बारिश होगी। इधर सागर से लेकर जबलपुर तक अच्छी बरसात की संभावना है। बाकी एक्सट्रीम जो पूर्वी रीजन है, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत कम है। लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, इन रीजन्स में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की उम्मीद कम है। लेकिन तटीय ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का वैसे पूरा एंटायर रीजन प्रभावित होगा, जिसमें विशाखापत्तनम, विजयनगरम और विजयवाड़ा, कलिंगापट्टनम, बापतला, लक्ष्मी और मछलीपट्टनम, इन तमाम हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और इंटीरियर पोर्शन की तरफ अगर हम देखें तो तेलंगाना में कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी पहले के मुकाबले तेलंगाना में कम हो रही है। कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में यानी मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और वेल्लोर समेत ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बादल भले यहाँ पर बनेंगे और पुदुचेरी में बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक और गोवा से लेकर केरल में बारिश की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के तटों पर बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में चांसेस बारिश के कम है। पूर्वोत्तर में ठीक बारिश होगी। इसके बाद बात करते हैं अगले दिन की, यानी 4 सितंबर की। 4 सितंबर को आप देख सकते हैं बहुत सिग्निफिकेंट परिवर्तन नहीं है, लगभग वैसी ही तस्वीर है। थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है क्योंकि यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो थोड़ा सा यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर बढ़ रहा है, पूर्वी एमपी पर बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के पूर्वी यूपी के तराई क्षेत्रों और उत्तर बिहार के तराई वाले रीजन में थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ रही है। और यहाँ पर राजस्थान, गुजरात पर जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी। मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा में जारी रह सकती है। पूर्वी राजस्थान के और दक्षिणी क्षेत्रों में खासतौर पर ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है। शेष पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर वर्षा संभावित है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर बारिश होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है। लेकिन कोंकण गोवा में लगातार बारिश जारी रहेगी, इंक्लूडिंग गोवा, मुंबई, पुणे और साथ ही साथ इधर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में भी। और तटीय कर्नाटक, केरल में बारिश होगी। तटीय तमिलनाडु और चेन्नई में भी बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होगी। आंतरिक इलाकों में भी, तटीय आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है यहाँ पर भी अच्छी बरसात हो सकती है। बिहार के दक्षिणी भाग, झारखंड के ज़्यादातर हिस्से, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, प्रयागराज में, जौनपुर और आसपास के इलाकों में, लेकिन बहुत लाइट रेन होगी। और बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे जब पश्चिम की तरफ आप बढ़ेंगे तो लखनऊ से लेकर बरेली और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के बीच में यहाँ बारिश बढ़ जाएगी। उत्तराखंड में बारिश बढ़ेगी, लेकिन पंजाब हरियाणा में बादल भले आएंगे। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बादल भले आएंगे, लेकिन बारिश उन जगहों पर कम होगी। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी वर्षा की गतिविधि लगातार बनी रह सकती है। और अब बात करते हैं 5 सितंबर की। तो 5 सितंबर के दिन भी कई जगहों पर चांसेस बारिश के हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश का एक्सपेंशन हो रहा है। ज़्यादातर जिले कवर होंगे, इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में बारिश होगी। कोंकण गोवा में कंटिन्यू लाइट टू मॉडरेट रेन जारी रहने की संभावनाएं हैं, पालघर से लेकर मुंबई, सिंधुदुर्ग और गोवा के बीच में। लेकिन कर्नाटक के तटों, केरल और आंतरिक इलाके, इधर कम बरसात हो सकती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश में एंटायर रीजन और दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी राजस्थान के भागों में बारिश होगी। हालांकि 5 को ऐसा अनुमान है कि जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर, इन भागों में भी बरसात की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। विशेष तौर पर बाड़मेर, जोधपुर, पाली और नागौर, सिरोही में बारिश की बढ़ने की उम्मीद है। राजनांदगांव में भी अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। गुजरात में बारिश काफ़ी कम हो जाएगी, बड़ी राहत है गुजरात के लोगों के लिए, लेकिन पूर्वी रीजन में लगातार बारिश जारी रह सकती है। दिल्ली, पूर्वी दक्षिण पूर्वी हरियाणा, उत्तराखंड के दक्षिणी पूर्वी इलाके, कई जगहों पर बरसात होगी। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी कम रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कम बारिश, पूर्वोत्तर में भी कम बारिश की संभावना है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही।